रेड वेडिंग का बदला लेते हुए आर्या को देखना, वो भी उसकी ट्रेनिंग का यूज करते हुए। ये सीन छोटा था लेकिन बहुत ही पावरफुल था। 3 मास्टर विलन को तो बिल्कुल भी डेवलप ही नहीं किया गया, उनको कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला, तो डेनेरिस की ये जीत और भी कम सेटिस्फाइंग लगी। अगर इसका हाई स्पैरो से कंपेयर करो तो उसका ढेर सारा बिल्डअप था। कई सीन्स में उसकी चालाकी दिखाई दे रही थी, जिसने उसे एक बहुत ही खतरनाक विलन बनाया। ये साफ है कि ये रेजोल्यूशन बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि दोनों एक ही एपिसोड में थे। डेनेरिस की 3 सीजन की आर्क की जीत को 5 मिनट में निपटाना उसकी स्टोरी लाइन के साथ फेयर नहीं लगा। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फाइट को जल्दी खत्म कर सकती है, लेकिन इसको और भी वक्त मिलना चाहिए था। अगर बात करें टावर ऑफ द जॉय की, तो मेरे लिए ये टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। सालों से बनी मिस्ट्री का जवाब अब फाइनली जाकर मिलता है, और वो भी इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। लियाना स्टार्क का वो सीन जहां वो नेड से कहती है कि जॉन को बचाना है, मेरे लिए ये सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट था। ये सिर्फ एक रिवील ही नहीं था, बल्कि ये पूरी स्टोरी को नया मोड़ देता है। लेकिन सीजन 6 इतना शानदार इसलिए लगता है क्योंकि इस सीजन ज्यादातर सब प्लॉट में कोई ना कोई बड़ा पे ऑफ मिलता है, जो कि इस सीजन के मजे को बढ़ाता है, क्योंकि हमें कई सीजन से बन रही स्टोरी लाइंस के एपिक रेजोल्यूशन फाइनली जाकर इस सीजन में मिलते हैं। इसका बड़ा थैंक यू सीजन 5 को जाता है, क्योंकि उस सीजन ने सीजन 6 के लिए ढेर सारा बिल्डअप तैयार किया था, और उसी की वजह से ही सीजन 5 ठीक ठाक लगा, क्योंकि ज्यादातर वो बस बिल्डअप ही था। एग्जाम्पल के तौर पर रैमजी का सांसा को टॉर्चर करना फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन उससे बैटल ऑफ द बास्टर्ड देखने में इतना ज्यादा मजा आया। और सर्सी का हाई स्पैरो के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो ग्रेट सेप्ट के धमाके के साथ खत्म हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा दिलाता है, जो कि और भी कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता था, वो है आर्या का फेसलेस असैसिन बनने का पे ऑफ। ये तब शुरू होता है जब वाइफ को आर्या को मारने भेजा जाता है, क्योंकि उसने उस एक्ट्रेस को नहीं मारा था। जब वाइफ आर्या को चाकू मारती है, ये बहुत ही ज्यादा डम आइडिया लगता है। ये पूरा सीक्वेंस प्लॉट आर्मर से भरा हुआ है, और ये वो प्लॉट लाइन है जिसमें बिल्डअप बस आर्या का बैठकर लाशें धोना और काम करना था। हमने इसके लिए 2 सीजन्स तक इंतजार किया था, और फिर आर्या वेव को ऑफ स्क्रीन में मारती है और फिर जैकन को भी छोड़ देती है, जिसके बाद उसे कभी भी दिखाया नहीं जाता। हालांकि वॉल्डर फ्रे को मारने वाला सीन बहुत ही लाजवाब था, लेकिन ये आखिरी बार था जब उसने अपनी इस पावर को यूज किया था। आर्या का ये ओवरऑल पे ऑफ कमजोर था, और ये फ्रस्ट्रेटिंग बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सबसे कूल सब प्लॉट में से एक था। लोगों के चेहरे पहनने वाले असैसिन्स सुनने में ही कितना कूल लग रहा है। फिर भी ये सीजन का सबसे कम इंटरेस्टिंग सब प्लॉट बन गया। सीजन 6 में आर्या के साथ सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो कि है वॉल्डर फ्रे को मारना। जब उसने वॉल्डर फ्रे की गर्दन काटी, और ये कहा, When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Tell them winter came for House Frey. मुझे ऐसा मजा आया कि चीखने चिल्लाने का मन हुआ।